क्या है बजरंग दल जिसे बैन करने पर अड़ी है कांग्रेस? बजरंग दल कैसे पड़ा नाम, क्या है इसका काम? 1984 में देश में राम मंदिर का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। आरएसएस और वीएचपी बीजेपी के साथ इस मुद्दे को देश की आवाज बनाना चाहते थे, लेकिन यह तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक देश का युवा उससे कनेक्ट नहीं होता। ऐसे में कोई ऐसी आवाज चाहिए थी जो युवाओं को जोड़ सके, जो अपनी बातें बगैर हिचकिचाए बोले और इस आंदोलन को एक अलग आयाम पर ले जाए। तब वो आवाज बनी विनय कटियार की। विनय कटियार उस वक्त फायर ब्रांड नेता थे। युवाओं पर उनकी खासी पकड़ थी। उनकी बातें युवाओं की भीड़ को आकर्षित करती थी। उन्हें उस उद्देश्य के लिए चुना गया कि उन्हीं की अगुवाई में एक नया दल बनाया जाए। यह सोचा गया जो ग्राउंड पर युवाओं की आवाज बने। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की युवा विंग है, जिसकी शुरुआत के लिए सही टाइमिंग का इंतजार किया गया और फिर वो वक्त आया 1 अक्टूबर 1984 को। उत्तर प्रदेश में वीएचपी ने पहली धर्म संसद का आयोजन किया ताकि राम मंदिर आंदोलन को हवा दी जा सके। इसके लिए एक भव्य शोभा यात्रा निकालने का भी प्लान बनाया गया, जिसे नाम दिया गया जय श्री राम जानकी रथ यात्रा। इस यात्रा में पूरे देश के साधु संतों को आमंत्रित किया गया। यात्रा को उद्देश्य अब राम मंदिर के लिए पूरे देश में लहर बनानी थी। जब अयोध्या से यात्रा प्रस्थान कर रही थी तो यूपी की तत्कालीन सरकार ने यात्रा को सुरक्षा देने से मना कर दिया। तब यात्रा में मौजूद साधु संतों ने युवाओं को आगे आने के लिए कहा। संतों ने आह्वान किया कि वे इस रथ यात्रा की जिम्मेदारी संभाले, इसकी सुरक्षा करें। मन में साधुओं और संतों ने अपील की कि जैसे भगवान राम के लिए बजरंगबली हर वक्त खड़े रहे, वैसे ही आज के युग में राम के लिए युवाओं को आगे आना होगा। आरएसएस विनय कटियार को पहले ही चुन चुकी थी। उन्हें युवाओं का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। संतों ने इन युवाओं को, जिन्होंने यात्रा की सुरक्षा दी, उन्हें बजरंगी कहा और इस तरह से 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई और विनय कटियार बजरंग दल के संस्थापक बन गए। बजरंग दल की शुरुआत तो राम मंदिर के लिए युवाओं का माहौल बनाने के लिए की गई, लेकिन विनय कटियार ने इसे नई दिशा, नई धार दे दी। कटियार ने बजरंग दल का सूत्रवाक्य देकर उसका एजेंडा सेट कर दिया था, जो था सेवा, संस्कृति और सुरक्षा, और इसका एजेंडा बनाया गौजीता, गंगा और गायत्री, यानी कि संस्कृति की रक्षा। फिर क्या था, युवाओं ने इसे हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते पूरे देश में बजरंग दल के अखाड़े शुरू हो गए, जहां पर युवाओं को शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। पहले इन अखाड़ों की संख्या जहां सिर्फ 200 थी, वहीं आज पूरे देश में बजरंग दल के 10,000 से ज्यादा अखाड़े हैं। वर्तमान में बजरंग दल के सदस्यों की संख्या की बात करें तो वो 30 लाख के आसपास हैं। हाल के दिनों में कॉलेज का हिजाब विवादों हो, धर्म परिवर्तन के मामले हों या लव जिहाद की खबरें, सब में आपने बजरंग दल का नाम सुना होगा। बजरंग दल ने ऐसे मुद्दे उठाए जो बाद में राष्ट्रीय मुद्दे तक बने। यानी बजरंग दल कर्नाटक में सक्रिय संगठन है जो वक्त वक्त पर वहाँ के मुद्दे उठाता रहता है। कांग्रेस ने उसी पर निशाना साधा, जिसे पीएम मोदी ने कांग्रेस बनाम बजरंगबली बना दिया, जिससे चुनावी हवा का रुख एक बार फिर से मुड़ता दिखाई दिया। बाकी बजरंग दल को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।